आप जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं, हम चलिए बता देते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है जीके चेस में और अगर आपको नलिनी अकेडमी पर भरोसा है, तो मैं बोलता हूँ कि स्टेट की अगर तैयारी करते हैं, तो जिनका सब्जेक्ट वाई है 11-12 स्टेट देना चाहते हैं पीजी वाले, उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। या 9 टू 10 का जो स्टेट आता है, जिसका सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से जिनका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। इस बुक से ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो एनसीईआरटी का ही और बुक पढ़ाया हूँ, वो भी देख लीजिए। 75 नंबर लाने में क्या दिक्कत है? आराम से आ जाता है और वही क्वेश्चन आता है। जो मैं पढ़ाया हूँ ना, पिछला स्टेट आप उलट के देखिएगा। मेरा पढ़ाया हुआ किताब जाइए और पिछला स्टेट आप दीजिए, आपको नंबर एकदम इससे ज़्यादा आएगा, 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा, 90 आ जाएगा, हो सकता है 110 आ जाए। और अगर बात करें करंट का, तो मैं करंट का एक सीरीज़ जल्द ला रहा हूँ, जो कि नए टाइप का जो वार्षिक जो करंट होते हैं, वही लाऊँगा, अन्यथा और कोई वीडियो नहीं लाऊँगा। क्योंकि वो वीडियो जो डेली है, वो तो आप बड़े-बड़े यूट्यूबर से देख ही रहे हैं। हमारे तुच्छ आदमी से क्या देखिएगा। चलिए फन है, चलते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि मेरे अगर जीके जीएस पढ़ने जाते हैं, तो यही सिर्फ़ किताब नहीं पढ़ाया हूँ, कई किताब पढ़ाकर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो सवाल को देखते हैं। सवाल है नदी से। नदी का जितना वीडियो है हम खत्म करेंगे और इसमें सारा वीडियो ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, लगभग इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का खत्म हो जाएगा। और जो कमेंट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज है, एक में 4 वीडियो लगा हुआ है, आप बुक को देख सकते हैं। हाँ, कृषि और पशुपालन को छोड़कर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे सवाल ज़्यादा रेयर, मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है, जो पूछेगा वो एमसीक्यू में हम करवा देंगे। तो चलिए, पहला सवाल है कि दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हम बताएंगे अफवाह तंत्र में किया जाता है। किसमें? अफवाह तंत्र, जिसे ड्रेन क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोला जाता है अफवाह को, याद रखिएगा। तो ये अफवाह तंत्र में होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है विश्व में, ये हम जानते हैं। और मिस्र का देन कहलाता है, नील को ही कहा जाता है, मतलब मिस्र के लिए तो भगवान है ये। चलिए, और बात करें अफवाह क्षेत्र की, ड्रेन एरिया बोला जाता है, मतलब अफवाह क्षेत्र है तो ड्रेनेज एरिया बोलिए। और अगर बात करें अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। अगर लंबी पूछे तो नील नदी, बड़ी पूछे तो अमेजन, अमेजन पूछे तो कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है, ये बताइएगा। और नील नदी कहाँ पड़ता है, बताइएगा। अगर मैं बात करूँ एशिया की, मेकांग नदी जो है चीन, म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। तो एशिया का मेकांग नदी चीन जाता है, म्यांमार जाता है, लाओस जाता है, थाईलैंड जाता है, वियतनाम देश इस समय प्रवाहित होता है, जिसे बोलते हैं एलर्जी कहिए हो गया है। चलिए आगे मैं बात करूं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो हम बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा पे है, मतलब द्वारा पे है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा पे है, याद रखिएगा। मतलब द्वारा मतलब डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे ही, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पे बहती है वहीं पे डेल्टा है, उसी को बृहत्तम डेल्टा बोला जाता है, जो कि हमारे इंडिया में, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है, तो वो नदी है डेन्यूब नदी है। तो डेन्यूब नदी जो है वो 5 यूरोप देशों की राजधानी के रूप में होती है, क्योंकि यूरोप के 5 राजधानी से होकर बहता है, इसलिए उसे 5 यूरोपीय देशों की राजधानी भी बोला जाता है, डेन्यूब नदी को, रिवर को। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी जो है मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है? सोचिए, मकर रेखा कहाँ है? साउथ तरफ चले जाइए, ऊपर जाइएगा तो नॉर्थ तरफ कौन है? हमारा कर्क रेखा है। मकर रेखा है, तो मकर रेखा 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी को काटती है? तो वो है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो। अब देखिए, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है बताइए? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो जैसे ही वोल्गा नदी की बात करेगा, किसका? वोल्गा नदी, तो आप बता दीजिएगा कैस्पियन सागर, एकदम 100% टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछे
कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो राइन नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट वैली बोला जाता है। समझ गए? मतलब यहाँ पे जाके बनेगा, भ्रंश घाटी बनेगा, इसी में प्रवाहित होती है। तो उस नदी का नाम राइन नदी है, जो कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होते हुए जाके भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में गिर जाती है। जैसे हमारा नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी बनाती है, ज्वार नदों को बनाती है, ज्वार नदों को बोलते हैं एस्चुरी बनाती है, सॉरी, ठीक है। और ये भ्रंश घाटी के तहत ही नर्मदा भी आती है हमारी। तो चलिए उसकी बात तो अलग कर लेंगे, बाद में करेंगे। अगर बात करें वह देश जो अरिये अफवाह, क्या बोलते हैं? अरिये अफवाह मतलब ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वो श्रीलंका करता है। सही बात है, श्रीलंका में ही जो है अरिये अफवाह का उदाहरण है, मतलब ड्रेनेज का उदाहरण है। श्रीलंका, पूरा श्रीलंका ही मानिए। अगर पूछे सर और अमू दरिया, क्या बोलेगा? दरिया नामक नदियां किस सागर में जो है गिरती है? तो अरल सागर है, उसमें जाके गिरती है। क्या है? अरल सागर में जाके गिरती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सर और अमू दरिया नामक नदियां जो है किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में गिरती है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर पूछे काला सागर, क्या बोलेगा? काला सागर, ब्लैक सी बोलिएगा। ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां जो है तो नीपर है और डेन न्यूब है, निस्टर है और डॉन है। समझ गए? तो नीपर हो गया, डेन यूब हो गया, निस्टर हो गया और डॉन हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं डेल्टा का निर्माण जो है किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र में होता है। किसमें होते हैं? छिछले समुद्र में होते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछता है। अगर आप पूछे इटली की सबसे लंबी नदी जो है, जिसे हम इटली की गंगा भी कहते हैं, कौन सी है? तो पो नदी है। क्या है? पो नदी। अब पो नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम बताएंगे पो नदी है, जो कि इटली की गंगा कही जाती है। ये क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं और, तो चलिए हम थोड़े से जानते हैं विश्व की प्रमुख नदियां, जो कि इंपॉर्टेंट है, विश्व में बताए गए हैं कहाँ कहाँ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी किमी में है, ये सब हम थोड़े जानते हैं। जो लिखा है वही पढ़ेंगे। बात करते हैं हम लोग नील नदी की बात करते हैं। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी है। तो आपसे सवाल पूछता है कि नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है, ये हम जानते हैं। और नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, ये भी बात सत्य है। अगर बात करूं विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी ही है, हम जानते हैं। और इसकी लंबाई अगर बताया जाए तो बताया जाता है एनसीईआरटी के तहत कि 6650 किमी है, मतलब 6650 किमी बताया गया है। अगर पूछा जाए अस्वान बांध जो है और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नील नदी पर ही स्थित है। तो आपसे सवाल पूछेगा नासिर झील किस नदी पर है? तो हम बताएंगे नील नदी पर है। आसमान नदी बांध पूछे तो बताना है नील नदी पर है। तो आसमान बांध हो, नासिर बांध हो, ये सब जो है नील नदी, टिक लगा के आइएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का देन किस देश को बोला जाता है? किस शहर को बताया जाता है? किस नगर को बताया जाता है? बताइएगा। या आपसे सवाल पूछेगा किस स्थल को बताया जाता है नील नदी का देन? कमेंट कीजिएगा। लेकिन निकलती है अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है, ये बात याद रखना है। अब नील नदी की बात हो गई जो कि लंबी है, तो चौड़ी नदी जो है, जो कि दूसरी लंबी नदी भी हम अमेजन नदी को कहते हैं। तो अमेजन नदी का जो है आयतन के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, एवं लंबाई में देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 6400 किमी है। और अमेजन नदी जो है आप जानते हैं कि ये सबसे, क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका की नदी है, ये बता दीजिएगा। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका, ऐसे याद रखेंगे। चलिए, तो अमेजन नदी के बारे में थोड़ा जान गए, और जानकारी हम स्पेशल नदियों पर लाएंगे, जो कि विस्तृत रूप से लाएंगे। सारे नदियों का, अमेजन नदी है, गंगा नदी है, उसके सवाल क्या बनते हैं, ये सब मैं लाने वाला हूँ। बस आप वेट करेंगे, वॉच करेंगे।
अगर मैं बात करूँ और भी नदियों की बात करें, तो इस नदी के बारे में चलिए बताते हैं। मिसिसिपी, मिसौरी नदी के नाम के मतलब नाम सुने होंगे। तो मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो है, उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ हैं। किसकी है? उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की ये नदी है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र है ये। कौन? मिसिसिपी, मिसौरी नदी है। ये नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, मतलब वर्ड फूड डेल्टा बनाती है, मतलब पक्षियों का पैर जो है वहां पे आपको दिखता है, इसलिए वो पक्षीपाद डेल्टा बोलते हैं, मतलब पैर को बोलते हैं। तो पक्षी का पैर का डेल्टा बनता है, वहां पे अधिकतर दिखेगा आपको। क्लियर? पक्षी के पैर जैसा। ग्रांडे नाम का एक नदी का नाम सुने होंगे। यह नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको दिखेगा और मैक्सिको में दिखेगा, और इन दोनों के बीच का सीमा बनाता है रियो ग्रांडे नदी। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताइए, तो रियो ग्रांडे बताइएगा। क्या बताइएगा? रियो ग्रांडे बता देंगे। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट लॉरेंस नदी का नाम सुने हैं, तो हम बोलेंगे अवश्य सुने हैं, इतना बार पढ़ते आ रहे हैं तो सुने ही होंगे। तो सेंट सेंट लॉरेंस नदी जो है यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक नदी है। क्या है? व्यस्तम आंतरिक नदी है, और यह जो है जल परिवहन मार्ग है। यह जल का जो है परिवहन मार्ग बोला जाता है सेंट लॉरेंस नदी का। बहुत ही व्यस्ततम है, वो भी आंतरिक रूप से, याद रखिएगा। और नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछेगा सेंट लॉरेंस नदी जो है इसमें कौन सी जलप्रपात है, तो हम बताएंगे नियाग्रा जलप्रपात है। कोलोरेडो नदी की बात करते हैं। तो कोलोरेडो नदी जो है विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध है, इसी नदी पर स्थित है। तो पूछेगा ऐसे नहीं, पूछेगा क्या कि ग्रैंड कैनियन कैनियन या हूवर बांध जो है किस नदी पर आपको दिखता है, तो हम बताएंगे कोलोरेडो नदी पर आपको दिखेगा। तो हूवर बांध कहाँ है भाई, तो हम बताएंगे कोलोरेडो नदी पर है जी। अमूर नदी की बात करते हैं। अमूर नदी का नाम नहीं सुने होंगे, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो याद रखिएगा। यह नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाता है, अमूर नदी। तो अमूर नदी का नाम सुनिएगा तो चीन और रूस टिक लगाइएगा, सो चीन दोनों को सीमा बनाता है। तो दोनों दोनों क्षेत्र में बहता है, चीन में भी और रूस में भी। बात करते हैं डेन्यूब नदी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी है, ये तो हम जान गए। यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड, जो 5 यूरोप देश को गुजरती है राजधानी को, उसकी बात करते हैं। तो बेलग्रेड से, जो कि युगोस्लाविया बोलते हैं, युगोस्लाविया का यह राजधानी है। और है ब्राटिस्लावा, जो कि स्लोवानिया का राजधानी है। और बुखारेस्ट, बुखा बोलती है, बुखारेस्ट जो कि रोमानिया का राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी है। और वियना जो कि ऑस्ट्रिया का राजधानी है। क्लियर? ठीक है। तो यहां से गुजरते हुए काला सागर में जाके गिर जाती है। कहां गिरती है? काला सागर में गिर जाती है। कौन? डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है 5 यूरोपीय राजधानी से गुजरता है, इसलिए 5 यूरोपीय राजधानियों का नदी भी कहते हैं, रिवर भी कहते हैं। जो कि कहां से निकलती है? जर्मनी के कहां से? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। यूरोप के जो नदी का राजधानी है कहां कहां, तो याद रखिए बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट और बुडापेस्ट और वियना, यहां से गुजरती है और काला सागर में जाके गिर जाती है। सबको याद रखिएगा, जहां पे वियना जो कि ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, इसी तरह हंगरी का बुडापेस्ट, तो इस तरह का 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है सुनते हैं। तो ये सवाल क्या है कि म्यांमार, इरावदी और सालवीन, ये सब जो नदी है, ये द्वाब क्षेत्र को पूरब का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो म्यांमार की इरावदी बोलिए, सालवीन, ये सब नदी जो है म्यांमार की है। और ये दोनों नदी जो है द्वाब क्षेत्र का है, और द्वाब क्षेत्र के कारण इसे पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्लियर हो गए? ठीक है, पूर्व का, ईस्ट का, ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूं और भी सवाल की बात करें, तो चलिए मेकांग नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेकांग नदी को आप देखिए, और ये दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ और ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है।
कौन? मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के बारे में पूछे तो साउथ और ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब जैसे बात करते हैं वोल्गा नदी की बात करते हैं। वोल्गा नदी जो है वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में जाके गिरेगी, वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गाई नदी है। और मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगर मैं बात करूं नाइजर नदी की, तो नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी से गिरने वाली यह नदी जो है तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑयल रिवर भी बोला जाता है नाइजर नदी को, जो कि नाइजीरिया का आप समझ जाइए, वहाँ तेल तो है ही, तो नाइजर नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि गिनी की खाड़ी से गिरने वाली है। अब गिनी की खाड़ी से गिरती है लेकिन यहाँ पे तेल ज़्यादा होता है, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जाम्बेजी नदी जो है विक्टोरिया जलप्रपात व करीवा बांध इसी पर स्थित है। तो जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है, करीवा बांध है, याद रखना है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन? जाम्बेजिया नदी चौथी है अफ्रीका महाद्वीप की। तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय कमेंट करिए, इसी में पढ़ते भी आ रहे हैं हम लोग। प्रथम और द्वितीय तो जानते हैं। कॉन्गो और जायरे, जायरे नदी जिसे हम कांगो नदी भी बोलते हैं, यह नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। जैसे मकर रेखा को काटने वाला लिम्पोपो नदी है, उसी तरह विषुवत रेखा को काटने वाला 2 बार वो है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन, याद रखिएगा, लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है स्थित है। तो याद रखिएगा, स्टेन ले बोलिए, जलप्रपात बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं मतलब लिविंग स्टोन जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात अगर आपको दिखे या दोनों में से एक शब्द आए तो कांगो नदी या जायरे नदी लगा दीजिएगा। और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब 2 बार काटते हुए पार करती है। ये हो गया। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब ये कमेंट तो आप जानते हैं। एक आप बताइए, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं या आप मेरा अक्षांश और देशांतर पढ़े हैं या पढ़ते आ रहे हैं वीडियो ज्योग्राफी का, तो बताइए कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर कमेंट करेगा लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो आ गया लिम्पोपो नदी। यह दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। लीजिए, आ ही गया सवाल जो मैंने सवाल किया था। माही नदी जो है भारत की है और यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को काटने वाली नदी का नाम बताइए तो हम जानते हैं कांगो नदी, या उसे जायर नदी भी बोला जाता है। क्लियर हो गए? कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल तो हम समझ गए। अगर मैं बात करूं राइन नदी का, तो राइन नदी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राइन नदी से सवाल हम पढ़ चुके हैं ऊपर। क्या पढ़े हैं कमेंट कीजिए। तो हम जानते हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली यह भ्रंश नदी है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। मतलब ये सब बढ़ते हुए देश से भ्रंश घाटी में जाके प्रवाहित हो जाती है। तो इसी तरह राइन नदी के बारे में बात करें तो यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। मतलब जल के माध्यम से जाने वाला मार्ग है राइन नदी से, बहुत व्यस्त मार्ग है। इसी मार्ग से बहुत लोग जल परिवहन मतलब नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, याद रखिएगा। कोयला नदी जो है कोयला नदी भी कहा जाता है। तो देखिए, राइन नदी को ही कोयला नदी भी कहते हैं, आज याद कर लीजिए। तो कोयला नदी का दूसरा नाम क्या है? तो राइन नदी है। राइन नदी का दूसरा नाम क्या है? कोयला नदी है। कुछ भी सवाल पूछे तो क्लियर हो जाएगा। यूरोप की व्यस्ततम बंदरगाह जो है बताइए तो याद रखिएगा क्या है? रॉटरडम है। रॉटरडम है, याद रखना है। क्या है? रॉटरडम है। और ये कहाँ बना हुआ है? राइन नदी पर ही बना है। इसका दूसरा नाम कोयला नदी, उसी को बोला जाता है। और ये जल परिवहन का है, मतलब जल के माध्यम से जाने वाला मार्ग है, व्यस्ततम मार्ग है। इससे ज़्यादा व्यस्ततम होता है। इसी से लोग अपने जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसलिए जल परिवहन मार्ग भी बोला जाता है। वो भी व्यस्ततम, वो भी आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से।
के बारे में बताते हैं, मरेर, मरेर डार्लिंग, मरेर डार्लिंग बोल दीजिए। तो मरेर डार्लिंग जो नदी है, ये नदी जो है, इसे अब बताइए, इस तरह का वर्ड है, जल्दी तो कई लोग पढ़ लेंगे, कई लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसे हम तोड़ देंगे। कैसे पढ़ेंगे? कोस अलग कर देंगे, यूस्को अलग कर देंगे। तो कोस यूस्को पर्वत से निकलती है। कौन? मरेर डार्लिंग। मरेर डार्लिंग मतलब कि वहां पे डार्लिंग से मिलिएगा तो निश्चित है कि जीवन भर झेलते रहिएगा, तकलीफ से झेलते रहिएगा, तो इसलिए मरेर डार्लिंग। ठीक है, तो अगर विवाह होती है तो जीवन में आपको आनंद भी है, टकरार भी है, लड़ाई भी है और झगड़े भी हैं। लेकिन अगर जो समझदारी से करेंगे, उनकी जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। और जो तनाव में रहेंगे, उसी तरह जैसे मरेर डार्लिंग है नदी, उसी तरह जीवन आपका रहेगा। तो मरेर डार्लिंग जो है, कोस इसको पर्वत से निकलती है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। तो आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है? मरेर डार्लिंग है। याद रखिएगा, ये फन के लिए डायलॉग मार रहा हूँ कि मतलब डार्लिंग से जोड़ दिया मैंने, वाइफ को ही बोला जाता है ना, इसलिए। तो आप गलत वे में नहीं लेंगे, सिर्फ फन के वे में लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी में नदियों के किनारे स्थित नेक्स्ट टॉपिक है, अलग से बनाया गया है। जैसे हम नदी के बारे में पढ़े, हम नदियों के किनारे जो स्थित नगर है, सिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक ऑफ रिवर, सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नदियों के किनारे जो स्थित नगर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए रूस का वोल्गोग्राड शहर जो है, किस नदी पर या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम बताएंगे बोल्गो। तो बोल्गो नदी पर ही होगा, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। तो बोल्गो नदी पर ही वोल्गोग्राड शहर भी है, जो कि रूस के हिस्से में पड़ता है, और याद रखिएगा। अगर पूछे लंदन, लंदन बहुत नाम सुने होंगे, तो लंदन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी पर स्थित है। क्या नाम है? टेम्स। ऐसे थेम्स भी बोलते हैं, थेम्स नदी पर स्थित है। तो थेम्स टेम्स आ जाए तो लंदन नदी वहां पे बसा है, मतलब लंदन शहर बसा हुआ है, लंदन नदी नहीं, याद रखिए। अगर मैं बात करूं और तो सेंट पीटर्सबर्ग की बात करते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम बताएंगे नेवा नदी पर स्थित है। किस पे है? नेवा नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछते कि दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हान नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि हान नदी जो है कहाँ है? कोरिया। कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। इसी नदी पर बसा हुआ है, इसी के किनारे, ऐसे बोल दीजिएगा। अगर पूछे जर्मनी का हेमबर्ग शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो एलव नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? तो जर्मनी के हेमबर्ग नदी जो है, शहर जो है, किस नदी के तट पर है? तो हम बताएंगे एलव नदी के तट पर है। नदी के किनारे स्थित जो है विश्व के महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, तो नदी के किनारे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे जो महत्वपूर्ण नगर है विश्व का, हम चलिए उसको घुमाते हैं, आपको फन करवाते हैं। जैसे वियना अगर जाना है, वियना नगर आपको घूमने का मन है, तो सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया जाइएगा तो ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, ये भी जान लीजिए। और यहाँ पे कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है, जो कि डेन्यूब नदी जो है 5 यूरोपीय राजधानी से गुजरता है। नॉर्मल बात है, तो हम ये भी राजधानी के सेंस में आता है, तो एक तो ऐसे ही हो गया, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपको ड्रेसडेन घुमाते हैं। तो ड्रेसडेन नाम का एक नगर है जो जर्मनी में है आपको, और जर्मनी अगर जाना है तो आपको वहाँ पे एक नदी मिलेगी, अल्व नदी जो मिलेगी, उसी के किनारे किनारे जाएगा ना, तो वहाँ पे ड्रेसडेन नाम का नगर मिल जाएगा। एल्विस नदी के किनारे जाइएगा तो। अगर आपको मान लीजिए सिडनी घूमने का मन है, तो सिडनी तो आगे ये जान लीजिए कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी, तो वहाँ पे कौन सा? मरे डार्लिंग नाम का जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या है? नदी है। तो मरे डार्लिंग को पर जगह पे डार्लिंग लिख दिया है। तो डार्लिंग नदी के किनारे अगर जाइएगा तो आपको सिडनी मिल जाएगा। तो डार्लिंग नदी के किनारे किनारे जाइए, वहाँ पे सिडनी नगर मिलेगा। सिडनी मिलेगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगर बात करें हम लोग एक और नगर का, जिसका नाम है यंगून बोलिए या यंगून बोल दीजिए, एक ही है। तो यंगून नगर जाना है, शहर जाना है, तो आपको म्यांमार जाना पड़ेगा। म्यांमार में ही इरावती नाम का नदी है। ठीक है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं वार्शो, वार्शो नदी घूमना है, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया, क्यूबेक, क्यूबेक नदी अगर, मतलब क्यूबेक नदी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, क्यूबेक अगर शहर घूमना है, नगर घूमना है, तो आपको कनाडा जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कनाडा। और कनाडा जाइएगा तो कनाडा के पास ही क्यूबेक है, उसी जगह पे किनारे में उसका नदी एक बहता है, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस जो नदी बहता है कनाडा के शहर नगर क्यूबेक में, याद रखिए, तो क्यूबेक के किनारे है, मतलब सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही क्यूबेक है। उसी तरह वर्सो, वर्सो भी एक नगर है जो कि पोलैंड का नगर है, शहर है, जो कर सकते हैं हम कहिए। और ये जो वार्शो शहर है, ये जो है वहाँ पे एक नदी गुजरी है, उसी के किनारे ये बसा हुआ है, जिसका नाम विस चूला है। चूल्हा याद रखिएगा। तो विस चूला नाम का एक नदी है, जिसके किनारे पोलैंड का शहर या नगर वार्शो बसा हुआ है। वार्शो बोलिएगा। अब देखिए हमबर्ग, हमबर्ग तो हम पढ़े ही हैं, जर्मनी का शहर है भाई, जर्मनी का नगर है। और इसी में एक नदी जो है किनारे है, तो एल्ब नदी है, तो एल्ब नदी के किनारे हमबर्ग नाम का नगर है, जो कि जर्मनी का हिस्सा है। अब बगदाद का नाम सुने होंगे, जैसे ही बगदाद आपको याद आया होगा तो इराक को याद किए होंगे, क्योंकि बगदाद इराक का ही क्षेत्र है, नगर है। और बगदाद जो है किस किनारे है, किस नदी के किनारे बसा है? तो दजला नदी के किनारे बसा है। और दजला नदी मतलब टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। दजला नदी बोल दीजिए या टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक का जो नगर है बगदाद बसा हुआ है। ये क्लियर हो गए। चलिए, अगर मैं बात करूं रोम का, तो रोम जो नगर है वो इटली में पड़ता है। इटली का फेमस नगर है रोम। और रोम जब जाइएगा तो रोम किसके किनारे बसा हुआ, किस नदी के किनारे? तो टाइबर एक नदी है, उसके किनारे ये बसा हुआ है रोम, जो कि इटली का हिस्सा है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क का नाम सुने होंगे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ही अच्छा खूबसूरत शहर है। और ये जो न्यूयॉर्क बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी है एक, उसके किनारे ये बसा हुआ है। ये भी हम जान गए। अगर मैं बात करूं लाहौर का, तो लाहौर तो हम जैसे ही नाम सुनते हैं हमको पाकिस्तान दिमाग में आता है, क्योंकि पाकिस्तान का है लाहौर। और लाहौर जो है, याद रखिए, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रावी नदी के किनारे लाहौर नगर जो है बसा हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी प्लीज कमेंट करिएगा, बहुत ही हल्का है लेकिन पूछा हुआ सवाल है पीपीएससी में। अब देखिए कराची, कराची भी लाहौर जैसे पाकिस्तान का, उसी तरह कराची भी पाकिस्तान का ही है। और कराची जो बसा हुआ है ना, ये सिंधु नदी पर है। रावी नदी पर बसा हुआ शहर लाहौर है, ठीक है, और सिंधु नदी पर बसा हुआ शहर पाकिस्तान का कराची है। वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी जैसे न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क को पढ़े थे, न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, हडसन नदी पर है। लेकिन वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का तो हिस्सा है, लेकिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमैक एक नदी है अमेरिका में, ठीक है, उसी के किनारे बसा हुआ है। और उसी के किनारे जो पोटोमैक जो नदी है, उसी के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। लंदन की बात करें तो लंदन तो हम पढ़े थे कि ब्रिटेन का हिस्सा है, और इसमें टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन, है ना, टेम्स नदी के किनारे। अब मास्को नदी आपको आया होगा, तो मास्को नदी, मास्को मतलब रूस, याद रखिएगा, रूस का शहर है मास्को। मास्को जो है ये किस नदी के तट पे है? तो मास्को मास्कोवा नदी के तट पर है। तो मास्को मास्को नदी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्कोवा नदी के तट पर ही ये मास्को शहर बसाया गया है, इसी के नाम पे नाम पड़ा है मास्को। अगर पूछे कोलोन, कोलोन जो है ये नगर है, जो कि जर्मनी का नगर है। और ये कोलोन जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइन नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? कोलोन। और ये जर्मनी का हिस्सा है। ब्यूनस आयर्स, आयर्स बोलिएगा, आयर्स ऐसे बोलते हैं, आयर्स, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स जो है एक नगर है, जो कि अर्जेंटीना का हिस्सा है, हम जानते हैं। और ये जो ब्यूनस आयर्स आयर्स है, ये किस नदी के तट पे है? तो हम बताएंगे ला पलाटा नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हो गए। अगर बात करें मॉन्ट्रियल, ठीक है, क्या बोलिएगा? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा नगर के तट पे बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा शहर का हिस्सा है, याद रखिए, मॉन्ट्रियल जो नगर है वो कनाडा का हिस्सा है। और ये जो मॉन्ट्रियल शहर आप देख रहे हैं, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ये भी जान गए। आगे चलिए, अब और जान लीजिए कि न्यू अर्लियंस एक शहर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है न्यू ऑरलियंस। ये जो है मिसिसिपी जो है नदी के तट पर ये बसा हुआ है। तो मिसिसिपी नदी के तट पे संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू ऑरलियंस नगर बसा हुआ है। अल कैरो या काहिरा, अल कैरो का ही नाम काहिरा है। काहिरा जो है मिस्र का हिस्सा है और काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए नील नदी को मिस्र का दिल कहा जाता है। ये भी आप सुने होंगे। तो नील नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? मिस्र का कौन सा नगर? तो काहिरा। और भी नगर हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बर्लिन, बर्लिन जो है ये जर्मनी का हिस्सा है और बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। तो स्प्री नदी के किनारे बर्लिन नगर जो है बसा हुआ है, जो कि जर्मनी का हिस्सा है। और दिल्ली जो भारत हमारा है, भारत का दिल्ली, देखिए ज़्यादातर ये राजधानियों को टारगेट करते हुए कोशिश किया है, लेकिन अगर भारत का देखा तो बहुत सारा नदी हमारे किनारे है जो कि हम भारत के इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं। ये देश को लिया है तो भारत को ले लिया है, तो भारत का दिल्ली को उठाएगा, है ना? तो यमुना नदी है दिल्ली, दिल्ली के किनारे क्या है? दिल्ली बसा हुआ क्या है? यमुना नदी के किनारे। अगर शंघाई बात करें, शंघाई चीन, चीन है तो ये यांग तसी क्यांग, ये जो है नदी बसा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यांग तशी क्यांग जो है ये नदी है और इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है शंघाई नगर शहर चीन का। और पेरिस जो है फ्रांस का हिस्सा है, ये हम जानते हैं, और ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस, जो कि कहाँ का है हिस्सा? फ्रांस का। ये हो गए क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो हम जानते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं, यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का क्या है? बसरा शहर जो है बसा हुआ है। हम जानते, सही बात है, दजला एवं फरात नदी है, उसका संगम है और इस संगम के बीच में बसा हुआ है कौन? इराक। इराक का एक बसरा शहर है, वो बसा हुआ है, ये हम जान गए। और ये भी जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये भी सीन नदी के तट पे अभी पढ़े हैं। सर्बिया का जो है बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए डेन्यूब, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि डेन्यूब ये शब्द जो है कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुनिए, शब्द को अगर तोड़ रहा हूँ तो शब्द को तोड़कर ही सुनिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ऑप्शन आएगा आपको वही लगेगा ठीक। मैं इतना इसलिए कि अनुभव करके मैंने बता रहा हूँ। अनुभव कहने का मतलब मैं अपना अनुभव तो अलग बात है, मैं अपने स्टूडेंटों का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ। आप मेरा क्वेश्चन देख के जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुन के जाइए भरोसा करके, तो आपको देखिए अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ये हम बोल सकते हैं। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? पता है? सूडान बसा हुआ है। सूडान का कौन सा? खार्तूम। खार्तूम नाम का एक शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि सूडान का हिस्सा है। तो श्वेत नदी और ब्लू नदी के संगम पर, वहाँ पे दोनों है, श्वेत नदी भी है, ब्लू कलर का पानी है, तो ब्लू नदी, ब्लू सॉरी श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी बोलना भूल गया, इन दोनों के संगम पे बसा हुआ है खार्तूम, जो कि सूडान का हिस्सा में आता है। एक है टाइबर नदी, ठीक है, क्या है? एक टाइबर नदी। एक टाइबर नदी है जो कि किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? तो रोम से होकर प्रवाहित होता है। रोम जो है इटली का हिस्सा है, हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं जाम्बिया का, देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली जो नदी है, जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, कौन सी है? तो जाम्बेजी नदी के नाम से जानते हैं। देखिए जाम्बिया बोलिए, जिम्बाब्वे, याद रखिएगा, ये दोनों की अगर प्राकृतिक सीमा बनाती है तो वो जाम्बेजी नदी बनाती है। इन दोनों का नाम को काट के जाम्बेजी नदी कर दिया गया है, जो कि इसी पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। क्लियर हो गए? देखिए पर्यावरण संरक्षण से संबंध जो है संस्थान है, इसके द्वारा क्या बताया गया है कि विश्व का जो विलुप्त प्रायः 10 नदी को चिन्हित किया गया है, विलुप्त हो रहे हैं लगभग। तो जैसे मान लीजिए डेन्यूब, जिसे डेन्यूब ही बोला जाता है, डेन्यूब। तो डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप महाद्वीप के हिस्से में है, क्योंकि आप जानते हैं डेन्यूब नदी को यूरोप की राजधानी की संज्ञा दी जाती है। यूरोप की 5 नदियों की राजधानी की संज्ञा दी जाती है, समझ गए? अगर मैं बात करूं रियो ग्रांडे का, तो रियो ग्रांडे जो है ये भी एक तरह से विलुप्त के कगार पे आ रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के तहत बताया जा रहा है। तो उत्तरी अमेरिका, इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। डेन्यू नदी को भी जहाँ-जहाँ है वहाँ बचाने की कोशिश की जा रही है। ला प्लाटा, ये सब भी उत्तरी अमेरिका का नदी है, जो कि चिन्हित किया गया है कि भाई विलुप्त हो सकती है संभावना। अगर ये सब विलुप्त हुआ तो समझिए जीवन का, समझिए अंतिम समय आने वाला है
और विश्व में कहीं ना कहीं ये प्रकोप आने वाला है पर्यावरण का, लगभग आ ही रहा है। अब देखिए यांग तजे नदी जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा में रियो ग्रांडे, ला प्लाटा, ये सब जो है टारगेट में है, विलुप्त होने की कगार पे पर्यावरण के हिसाब से, तो बचाइए इसे, ठीक है। ये सब संस्था के रूप में इसको चलाया जा रहा है। और बताया जाए मेकांग नदी जो सबसे एशिया महाद्वीप का इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सब जो है चिन्हित किया गया है, सुन लीजिए कि बचाइए ये सब नदियों को, मतलब पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें। शाल्वीन जो है ये भी एशिया महाद्वीप का नदी है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा नदी को टारगेट किया गया है, मतलब पर्यावरण संरक्षण द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब विलुप्त हो सकते हैं, बचाइए इसे, चिन्हित किया गया है। गंगा नदी को भी ये चिन्हित कर दिया गया है, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गंगा ना हो तो समझिए जीवन हमारा व्यर्थ ही हो जाएगा। तो गंगा भी विलुप्त के कगार पे रखा गया, इसलिए गंगा को बचाने के लिए किया जा रहा है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भी जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है, और ये भी टारगेट है। सोचिए पाकिस्तान के लिए तो भी अकाल है, हमारे लिए भी सिंधु नदी के लिए अकाल है, तो सिंधु नदी को बचाना जरूरी है। नील नदी की बात हो रही है तो अफ्रीका में है, नील नदी भी टारगेट में है। ये सबको रखा गया है जो जो इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि अगर ये सब विलुप्त हुए, जब मरे डार्लिंग, जहाँ पे मर गए डार्लिंग, अगर मर गया तो समझिए ऑस्ट्रेलिया विनाशी नहीं हो जाएगा। तो मरे डार्लिंग भी अगर नदी विलुप्त हुई तो ऑस्ट्रेलिया का, तो ये सबको चिन्हित किया गया कि नहीं, ये सब नदियों को विलुप्त होने से बचाना है, तो इसलिए इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर संसार में प्राकृतिक ही खत्म हो जाए, और जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया जो इतना खूबसूरत जो बनाया गया है, वही अगर विलुप्त हो जाए, नदी, हमारा पहाड़, हमारे बर्फ, हिमखंड, इस तरह का जो है पेड़ पौधे अगर विनाश होने लगे, तो समझिए हमारा जीवन का अंतिम समय आ चुका है। कोई दुनिया में नहीं बचने वाला है, धरती पलट जाएगी। इस नदी को थोड़ा-सा जान लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है, बता सकते हैं। इसमें बताया हुआ विश्व की महाद्वीप के हिसाब से, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी महाद्वीप की नील नदी। अगर एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो हम बताएँगे यांग तशी क्यांग है, ये नदी इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप का एक और नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है, होंगो नदी, याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी, तो क्या है? पराना है, याद रखिएगा, पराना है। अमूर नदी जो है वो एशिया महाद्वीप का ही सबसे लंबी नदी में आता है। अमेजन नदी भी आपका दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के नदी में आता है, जो कि सबसे लंबी नदी में बताया जा रहा है। नील तो आता ही है, जानवे करते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है किस किस महाद्वीप के लिए किस कौन कौन लंबा है। याद रखिए, एशिया में तो 3 नदी जो है लंबी नदी में आता है। उत्तरी अमेरिका, देखिए दक्षिण अमेरिका में 2 नदी लंबी आती है, अमेजन नदी और पराना नदी, और एक मिशौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा, मिसिसिपी नदी पूछे कि कौन सी दक्षिण अमेरिका में है कि उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में, और सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। जायर नदी ही जिसे हम कांगो नदी भी बोलते हैं ना, जायर नदी को ही कांगो नदी बोलते हैं ना, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और इर्टिस नदी जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, जो कि लंबी नदी में आ रखा है। लीना नदी भी एशिया महाद्वीप के हिस्से में है, जो कि लंबी नदी में रखा है। तो क्लियर हो गया। चलिए, भारत का स्पेशल पूछता तो गंगा हिमती लगाते, दूसरे नंबर पर गोदावरी लगाते थे भारत का, लेकिन हमारा वर्ल्ड पे पूछ रहा है, विश्व में। तो ये हो गया आपकी नदियों का क्लियर। अब इसी तरह हम लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डीप से पढ़ेंगे और अंत करेंगे। आज खत्म करेंगे, बस थोड़ी सी सर्दी के कारण वीडियो थोड़ा कम बना रहे हैं।